हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस में हूँ आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि आप मैट्रिक परीक्षा दे चुके हैं और अब तक कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या पढ़ें आगे और कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के एंड तक आप बखूबी डिसाइड करने में सक्षम हो जाएंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे और आप 10th के बाद क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं और आपने 10th की परीक्षा पास कर चुके हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें और कौन सा सब्जेक्ट लें। यदि आपके मन में यह सवाल है तब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए ये सॉल्यूशन या फिर आप इतने सक्षम हो जाएंगे सब डिसाइड करने में कि आप इजीली उसको डिसाइड करके अपना फैसला ले सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं कि क्या है पूरा प्रोसेस। 10वीं के बाद सही स्ट्रीम चुनाव के पीछे अक्सर स्टूडेंट्स को ये तय करने में दिक्कत आती है कि कौन सी स्ट्रीम दूसरे से बेहतर है, कौन सी स्ट्रीम में उन्हें आसानी से ज़्यादा मार्क्स स्कोर होगा और कौन सी स्ट्रीम उन्हें मदद करेगी उनके लक्ष्य नौकरी को हासिल करने में, प्राप्त करने में, और वही क्या उन्हें आगे अच्छी जॉब सेटिस्फैक्शन प्रदान करने वाली है। तो यहाँ पे 3-4 सवाल है। 3-4 सवाल क्या है, पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले कि आसानी से किस में ज़्यादा मार्क्स स्कोर होगा, कौन सा स्ट्रीम सबसे बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा। दूसरा ये सवाल आता है कि किस स्ट्रीम से उनको जो उनका लक्ष्य है, उनका जो एम है, उनकी जो मंजिल है, वहाँ तक जाने में उससे सहायता मिलेगी, और क्या उस स्ट्रीम से उनको नौकरी मिलेगा और नौकरी के बाद क्या उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन है, जॉब है उसके अंदर। तो ये सारे सवालों का जवाब को मिलाकर सम्मिलित करके ही आप अपने स्ट्रीम का चुनाव करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम सबके बारे में धीरे धीरे जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेने के बाद क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन सा स्ट्रीम में आप जा सकते हैं। 10th के बाद आपके पास कितने ऑप्शंस हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि भारत का जो एजुकेशन पैटर्न है, जब आप 10th पास करते हैं तब आपके सामने जो सवाल उत्पन्न होने वाला है वो ये है कि वो कौन से स्ट्रीम है। तो हम जानते हैं कि भारत का जो पैटर्न है उसमें 3 तरह के स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है, और उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सा लेना है। आपको ये जानकर शायद खुशी भी हो कि इसके अलावा भी बहुत से विकल्प हैं 10वीं के बाद। आइए फिर जानते हैं कि 10th के बाद करियर विकल्प क्या क्या मौजूद हैं, क्योंकि सिर्फ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो जानने चाहिए आपको। तो आइए देखते हैं 10th क्लास के बाद क्या करें। ये पहला सवाल। वैसे तो भारत में स्टूडेंट्स के लिए 10th के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट ये डाउट में हमेशा रहते हैं कि 10वीं के बाद कौन सा विषय चुने जिनमें वो अपना पसंदीदा कोर्स का चुनाव करके आगे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेनली जो बच्चों का सवाल है कि 10th के बाद क्या करें, आगे देखते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी करियर पाथ्स को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वही इन 4 श्रेणी स्ट्रीम में 3 आप सभी को पता होगा, वही एक चौथा भी है जिसे आप प्रोफेशनल कोर्स कह सकते हैं। तो 3 तो आप जानते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इसके अलावा चौथा क्या है, तो प्रोफेशनल कोर्स है, जहां आप 10वीं के बाद भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करें। पहले देख लेते हैं कि स्ट्रीम क्या है। इन स्ट्रीम को मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि है आर्ट्स कला, कॉमर्स वाणिज्य, साइंस विज्ञान। स्ट्रीम इंडिपेंडेंट करियर ऑप्शन मतलब प्रोफेशनल कोर्स, जैसे आप ITI वगैरह का नाम सुने होंगे, इंटीरियर डिजाइनिंग का नाम सुने होंगे, ये सब जहां से आपको जॉब प्रोफेशन में जाने में सहायता मिलती है। आइए अब धीरे धीरे एक के बारे में इसके जानते हैं। आगे हम स्ट्रीम के विषय पे और जानने वाले हैं। तो 10th के बाद साइंस। 10th के बाद साइंस क्या है, साइंस क्या है ये देखिए। 10th के बाद साइंस या विज्ञान एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रीम है और इस स्ट्रीम का चुनाव करना प्रायतः सभी स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक चाहते हैं। ऐसा शायद इसलिए कि साइंस स्ट्रीम उन्हें आगे चलकर बढ़िया करियर ऑप्शन प्रदान करती है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT, कंप्यूटर साइंस। वहीं आप बहुत से डोमेन एवं रिसर्च में भी प्राप्त कर सकते हैं, डोमेन में रिसर्च भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब साइंस का जो स्ट्रीम है बहुत वाइड स्ट्रीम है। इसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको, मेडिकल करने वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे, डॉक्टर जिनको बनना है उनको साइंस लेना पड़ेगा, जिनको इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग में बहुत सारा सेक्टर है तो उसको भी साइंस लेना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस है, IT सेक्टर है, रिसर्च वगैरह में आप जा सकते हैं। तो साइंस जो है बहुत वाइड रेंज में है। इसके अलावा अगर बात करें तो वहीं 10वीं कक्षा के में साइंस हिस्ट्री का चुनाव करना उन्हें एक महत्वपूर्ण ऑप्शन प्रदान करता है, वो ये कि आगे चलकर अपने एकेडमिक करियर चाहे वो स्ट्रीम आर्ट्स या कॉमर्स बदल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि साइंस वाला आगे जाकर के चाहे तो अगर उसका मन नहीं लग रहा है तो वो आराम से उसमें चेंज कर सकता है, आर्ट्स में भी जा सकता है, वो कॉमर्स में भी जा सकता है। लेकिन आर्ट्स वाला बंदा साइंस में नहीं जा सकता है। मान लीजिए कि आपने इंटर में, आइए मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, इंटर में आपने साइंस लिया है
तो साइंस के बाद आपको ऑप्शन है कि बीए में या फिर बीएससी में, ग्रेजुएशन में आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं और आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होगा, आर्ट्स वाला बच्चा अगर इंटर में आर्ट्स लेके पढ़ता है तो वो बाद में साइंस में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन साइंस वाला कन्वर्ट कर सकता है। तो ये आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन सुविधा है। आसान भाषा में कहें तो एक साइंस स्टूडेंट चाहे तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम से, अगर वो अपने कोर्स में कंफर्टेबल ना हुआ तो, जो कि उन्हें ग्रेजुएशन लेवल में प्रदान किया जाता है। तो बात वही है जो मैंने आपको बता दिया अभी। आगे देखते हैं कि साइंस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो साइंस में अगर आपको क्या पढ़ना होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रीम साइंस में स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। तो तुम मेनली 3 सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो इंजीनियरिंग के छात्र उनको मैथमेटिक्स, और जो मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं वो बायोलॉजी लेकर के पढ़ेंगे। बाकी ऑप्शनल में भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर साइंस, आप आईटी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंग्लिश लेकर के पढ़ सकते हैं। और भी आपका जो क्षेत्र रीजनल लैंग्वेज है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़, इंग्लिश वगैरह आप लेकर के पढ़ सकते हैं, उर्दू वगैरह लेकर के पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं साइंस स्ट्रीम में करियर ऑप्शन क्या है। अब चलिए जानते हैं कि 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम के क्या करियर ऑप्शन, हम क्यों साइंस लेकर के पढ़ें, इससे क्या होएगा। तो देखिए, तो साइंस स्ट्रीम में आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल साइंस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, दूसरे कोर्स भी कर सकते हैं, एनाटॉमी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल है, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक साइंस, बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखें तो पूरा लिस्ट है, पूरा फहरिस्त है यहाँ पे आपके सामने। तो इस तरह से साइंस लेने के ये सारे फ़ायदे हैं। तो 10th के बाद साइंस लेने के क्या फ़ायदे? तो 10th के बाद साइंस लेने के बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें आपको ऐसे बहुत से कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आपको चुनना होता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और किस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से साइंस से आप इन सारे फील्ड में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि 10th के बाद आर्ट्स की, कि 10th के बाद आर्ट्स में क्या होएगा और क्या पढ़ना होएगा। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 10th के बाद आर्ट्स। तो 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की पढ़ाई करना एक बहुत ही बढ़िया चॉइस होता है। क्यों होता है? यह सब्जेक्ट एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कि डील करता है ह्यूमन कंडीशन से। आपने सुना होगा कि मानव एक जो है वो सोशल एनिमल है। तो आपको आर्ट्स में एक्चुअली किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमैनिटीज़ के बारे में ही पढ़ना है कि इंसान किस तरह से समाज में रहना, समाज के परिवेश में रहना पसंद करता हो, किस तरह की हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करें कि हम एक दूसरे के साथ रह सकें आसानी से, जिसमें अक्सर ऐसे मैथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है जो कि यूजुअली एनालिटिकल, क्रिटिकल, स्पेक्युलेटिव होते हैं। इसकी पढ़ाई करने पर हमें ये पता चलता है कि क्यों इंसान को एक सोशल एनिमल कहा गया है, कैसे एक दूसरे के साथ हमें पेश आना चाहिए, हमारे जीवन में सोशल अंडरस्टैंडिंग का कितना महत्व होता है इत्यादि। आर्ट्स को आप इंसानों की पढ़ाई करना भी कह सकते हैं कि हम इंसान के बारे में पढ़ते हैं आर्ट्स में, इसलिए इसको ह्यूमैनिटीज़ भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। तो आर्ट्स स्ट्रीम में स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट्स को अध्ययन करना पड़ता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन या फिर लिटरेचर। इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको पता है कि 500 का एग्जाम होता है इंटरमीडिएट में। 500 में किसी भी 3 को आप उठाकर पढ़ सकते हैं, बाकी 2 आपका लैंग्वेज पेपर होता है। ये 3 को आप पढ़ सकते हैं, 3 को किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं 3, और बाकी 2 आपका लैंग्वेज पेपर है जिसमें से एक हिंदी हो जाएगा या इंग्लिश या उर्दू, जो भी आप लैंग्वेज कन्नड़, मराठी, बंगाली जो पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम के करियर ऑप्शंस क्या हैं। चलिए अब जानते हैं कि 10वीं के बाद स्टूडेंट्स के सामने आर्ट्स स्ट्रीम में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। चलो मैंने आर्ट्स लेकर के पढ़ा तो अब क्या होएगा, इससे मैं क्या बन सकता हूँ, क्या क्या बन सकता हूँ, ये है। तो आर्कियोलॉजी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल सर्विस, सिविल सर्विस। सबसे बड़ी बात आर्ट्स लेने का बच्चे का जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है कि उनको एक स्टेप रहता है कि आगे जाके मैं IAS, IPS वगैरह करूँ, तो सिविल सर्विस या फिर स्टेट PCS करूँ। तो सिविल सर्विस, टीचिंग के लोग जो शौकीन हैं, जो टीचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये आर्ट्स। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो इस तरह से इतना सारा आपके पास ऑप्शन मिल जाता है आर्ट्स लेकर के पढ़ने के बाद। आप लॉ भी पढ़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि 10th के बाद आर्ट्स लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो 10th के बाद आर्ट्स लेने के अपने ही फ़ायदे होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव अक्सर लोग नहीं करते हैं, वहीं साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव ज़्यादा चुनाव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के मन में ये होता है कि जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा वो ज़्यादा तेज़ होता है। मतलब 10th में अगर आप
बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, पढ़ने में तेज़ हैं, तो आपको साइंस लेना चाहिए। आप उससे कम है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए, मतलब एवरेज है तो कॉमर्स लेना चाहिए। बाकी अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो आर्ट्स लेना चाहिए, जो कि ये सोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तीनों स्ट्रीम अपने अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन है और अपने अपने चॉइस के हिसाब से, अपने अपने पसंद के हिसाब से बेहतरीन है। और आपको अपने पसंद के हिसाब से ही स्ट्रीम को चुनना होगा कि आप कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे या फिर आर्ट्स लेंगे। आगे बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्ट्स केवल वो लोग पढ़ते हैं जिनके 10th में कम मार्क्स आए हुए होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा करियर ऑप्शन प्राप्त होते हैं, वो भी ज़्यादा एकेडमिक वोकेशनल के स्थान पर। एकेडमिक और वोकेशनल के स्थान पर ज़्यादा करियर ऑप्शन है आर्ट्स में। इसमें आपको ज़्यादा कठिन विषय नहीं पढ़ना पड़ता, सबसे बड़ा फ़ायदा। ज़्यादा कठिन नहीं हिस्ट्री पढ़ना होता है, आराम से बीती हुई कहानी को पढ़िए आप, पढ़ के उसको अंडरस्टैंडिंग हासिल कीजिए उसमें, जिससे आगे चलकर आपको आईएएस की तैयारी करने में आसानी होती है। आईएएस जो मैंने बोला आपको, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो देते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है कि वो आर्ट्स लेकर के पढ़ें, क्योंकि आईएएस के एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर सिलेबस का वेटेज है वो आर्ट्स से ही होता है। इसलिए इस स्ट्रीम का चुनाव तब कर सकते हैं जब आप कुछ बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और किसी भी कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको बैंकिंग में जाना है, रेलवेज़ में जाना है, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको एक आसान पढ़ाई लगेगा आर्ट्स। क्योंकि साइंस आप पढ़ेंगे तो साइंस में उलझ के रह जाएंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे तो आर्ट्स में क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ आपका चल सकता है। इस पर आगे बात कर सकते हैं, वहीं आप पूरी तरह से ये जान लें कि आगे आपको क्या करना है। अब बात करते हैं 10th के बाद कॉमर्स की। तो 10th के बाद कॉमर्स का चुनाव बहुत से स्टूडेंट करते हैं जिन्हें की बिजनेस पसंद है और वो आगे जाकर के अपना बिजनेस भी आरंभ करना चाहते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट्स इन हिंदी एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें कि स्टूडेंट्स को ट्रेड और बिजनेस के विषय में पढ़ना होता है। मेनली इस पूरे कॉमर्स में आप बिजनेस को ही अच्छे से समझते हैं कि क्या बिजनेस की प्रोसेस होगा, क्या एक्टिविटी होगा, किस तरह से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रन होता है, किस तरह से चलता है। ये सारा पढ़ाई कहाँ जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कॉमर्स के अंतर्गत आता है, और जो बिजनेस में जिनका रुचि है वो इस क्षेत्र में जाके पढ़ना पसंद करते हैं। वहीं इसमें बहुत से करियर ऑप्शंस हैं, जैसे जो कि इस फील्ड के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो छात्र कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करते हैं वो अपना करियर्स इन फील्ड में से किसी में भी कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस प्लानिंग, अकाउंटेंसी, टैक्स प्रैक्टिशनर, ब्रोकिंग, बैंकिंग इत्यादि। आगे बात करते हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह से इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको कॉमर्स में पढ़ने होते हैं। कॉमर्स के बाद क्या करियर ऑप्शन है, तो बहुत सारा करियर ऑप्शन है कॉमर्स के बाद भी, जैसे कि आप बैंकिंग में जा सकते हैं, ब्रोकिंग में जा सकते हैं, टैक्स में जा सकते हैं, अकाउंटेंसी, फाइनेंस प्लानिंग, सीए वगैरह आप कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह बन सकते हैं आप। आगे बात करते हैं 10th के बाद कॉमर्स लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम लेने के अपने ही फ़ायदे होते हैं। जहाँ साइंस स्ट्रीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीम होता है लेने के लिए, वहीं उसमें ज़्यादा ऑप्शंस भी होते हैं चुनने के लिए। स्टूडेंट को जिससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। साइंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी भी है, तो वहाँ पे चुनने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि अगर एक गलत स्टेप ले लिया और गलत चीज़ उन्होंने डिसाइड कर लिया जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे जाके वो बोर हो जाएंगे तो पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे पढ़ाई से मन छूट जाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही सब्जेक्ट का चयन करें ताकि आपका इंटरेस्ट जो है उसमें बना रहे। वहीं कॉमर्स में ज़्यादा स्ट्रीम नहीं है, तो आपको लिमिटेड सोर्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होती है। वहीं कॉमर्स की पढ़ाई में ये पूरी तरह से वाणिज्य के ऊपर आधारित होता है, इसलिए कॉमर्स की पढ़ाई करने वालों को ये भली भांति पता होता है कि उन्हें अपने करियर में क्या करना होता है। वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने करियर को लेकर के, उनके पास ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा वैरायटी नहीं है कि वो इधर चले जाएंगे, उनको सब पता होता है। अब बात करते हैं चौथा। आप तो 3 जानते थे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब चौथा जो है वो क्या है, प्रोफेशनल कोर्स। तो 10th के बाद स्टूडेंट के सामने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम को छोड़कर एक चौथा करियर ऑप्शन है, एक चौथा करियर ऑप्शन भी होता है, ये होता है प्रोफेशनल कोर्स का। इन्हें स्ट्रीम इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वोकेशनल कोर्स, जिसको आप प्रोफेशनल कोर्स को वोकेशनल कोर्स भी कह सकते हैं। वोकेशनल कोर्स और क्लासेस अवेलेबल होते हैं। बहुत से लोग अलग अलग करियर फील्ड में, जैसे कि हेल्थ केयर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑफिस मैनेजमेंट और स्किल्ड ट्रेड्स में जाना चाहते हैं। ये कोर्स ऑफर किया जाता है।
बहुत से करियर्स कॉलेजेस, वोकेशनल स्कूल्स, ट्रेड स्कूल्स, कम्युनिटी कॉलेजेस के द्वारा वोकेशनल क्लासेस ज़्यादा जॉब फोकस्ड ट्रेनिंग प्रदान करती है, वो भी स्पेसिफिक रोल्स और या करियर के लिए। मतलब अगर आपको तुरंत जॉब करना है, 10th आपने किया और आपको जॉब करनी है, तो आप कोई भी वोकेशनल कोर्स से, प्रोफेशनल कोर्स से आप ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग लेने के बाद आप उस फील्ड में जाकर के जॉब कर सकते हैं। वहीं ऐसे बहुत से केसेस में वोकेशनल कोर्स में वो पोटेंशियल होती है जो कि बाद में आपको स्किल सर्टिफिकेट्स, एसोसिएट्स डिग्री प्राप्त करने के काबिल बना सकती है। वोकेशनल कोर्स या वोकेशनल स्ट्रीम के कोर्स क्या क्या हैं? इस स्ट्रीम के कुछ कोर्स हैं जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फायर एंड सेफ्टी, साइबर्स लॉ, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब क्या है? वोकेशनल कोर्स है। इस तरह से आप कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिन्हें आप 12th के बाद भी चुन सकते हैं। इनमें कुछ पॉपुलर हैं जैसे कि लॉ, स्पोर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, वो भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसका चयन कर सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल इसमें बनता है कि तीनों में बेहतर कौन है? साइंस अच्छा है, आर्ट्स अच्छा है या कॉमर्स? साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों में सबसे बेहतर क्या डिसाइड करें हम? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको ये दूंगा कि तीनों में कोई भी बेहतर नहीं है, और अगर बात करें तो तीनों ही बेहतर है। आइए इसको हम आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का आसान सा जवाब है कि कोई भी स्ट्रीम नहीं। क्यों? क्योंकि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से जो कि बेहतर या ख़राब हो एक दूसरे से। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा स्ट्रीम नहीं है जो बेहतर है एक दूसरे से या फिर एक दूसरे से ख़राब है। सभी स्ट्रीम अपनी जगह में क्या है? सही है। इनमें कोई समानता ही नहीं है। तीनों का अलग अलग क्षेत्र है। जैसे अगर आपसे बोलें डॉक्टर और एक तरफ बोले इंजीनियर, एक तरफ बोले पुलिस, तो कौन बेहतर कौन ख़राब? इंजीनियर अपनी जगह सही, डॉक्टर अपनी जगह सही, पुलिसमैन अपनी जगह सही। तो कोई भी डिसाइड कर पाना कि डॉक्टर सही है, इंजीनियर खराब, तो ये कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अनुचित है। सब अपनी अपनी जगह क्या है? सही है, और तीनों में कोई समानता नहीं है। प्रत्येक का अपना अलग महत्व है। इस सवाल के विषय में सोचना है ये ही एक तरह से क्या है? गलत है। अगर आप इस सवाल को सोचेंगे कि तीनों में कौन सा बेहतर है और हम उसको चुनेंगे, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको अपनी सुविधा के हिसाब से उसका चयन करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट इस विषय में चिंता भी करता है, तब आखिर में वो कोई गलत स्ट्रीम का चुनाव करेगा ही। तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है। जो आपके पसंद का सब्जेक्ट है आप उसको चुनें। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस विषय में ज़्यादा ध्यान देगा कि कौन सा स्ट्रीम उसे आगे चलकर मदद करने वाला है। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि इसके लिए कौन सा स्ट्रीम सही है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम सही है, ना कि ये समझना चाहिए कि स्ट्रीम कौन सा सही है, आपको उसको चुनना है। समझ में आ रही बात? उसके बाद हम बात करें तो उसकी क्या पढ़ना पसंद है और किस में वो अपना करियर बनाना चाहता है। इन सब सवालों को वो सोचने के बाद अपना स्ट्रीम को वो चुन ले। इसलिए इस बात की चिंता आप बिल्कुल अपने मन से हटा लें कि कौन सा स्ट्रीम बेहतर है। ये सोचें कि आपको रुचि और लक्ष्य के हिसाब से आप किसका चुनाव करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको सभी जानकारी दे दी फ्रेंड्स, आर्ट्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में और साइंस के बारे में, कि आप फैसला ले सकें, फैसला लेने में सक्षम हो जाएं कि कौन सा फील्ड, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेहतर है और आपके लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। तो आज के वीडियो में हम सारांश पे आते हैं कि आज आपने क्या सीखा। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह लेख 10th के बाद क्या करें ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि रीडर्स, जो व्यूअर्स हैं, आप देख रहे हैं कि आपको 10th के बाद जो परेशानी होती है उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी प्रदान कर दी जाए, ताकि आपको दूसरी जगह टाइम वेस्ट ना करना पड़े। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, मेरा काम पसंद आया हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे फेसबुक, गूगल, ट्विटर इत्यादि पर शेयर करें, ताकि मेरा चैनल ग्रोथ हो और मेरे काम को सराहना मिले, जिससे हमको हिम्मत मिले। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।